नमस्कार दोस्तों, आज की सोलफुल शेयरिंग में हमारे साथ एक शख्स हैं जो मौत से मिले हैं। हर कोई इस शब्द से डरता आया है और शायद जानता ही नहीं कि आखिर इसके बाद क्या। ये तो पक्का है कि अगर हम पैदा हुए हैं तो मौत पक्की है, लेकिन वो मिलकर उससे बाहर आए और अपनी जिंदगी पूरी तरह से बिता रहे हैं और जी रहे हैं। तो आज मेरे साथ हैं शुभांकर चौधरी। हाय। थैंक यू शुभांकर। थैंक यू विभा। एंड इट्स सो नाइस टू मीट यू आफ्टर डेथ। हाँ, सच्ची में यू एक्सपीरियंस डेथ एंड यू केम आउट ऑफ इट। बिकॉज मुझे तुमसे मिलना था। Probably because आपने यहाँ आना था। That was so बाकी interesting. लोगों से मिलना था, बताना था, जाने कि क्या चीज होता है। इन्हीं की जुबानी आज हम जानेंगे कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया वो क्या हुआ इनके साथ, और ये जो एक मार्केटिंग हेड रहे, एजुकेशन मार्केटिंग में रहे और एंटरप्रेन्योर हैं, लाइफ कोच हैं और जिंदगी को जीना सिखाते हैं, इनकी जिंदगी मौत से मिलने से पहले और मौत से मिलने से बाद वो उस सफर के बारे में इनसे जानेंगे। सो शुभांकर, एग्जैक्टली 26 जनवरी 2015 को जब आप चल रहे थे और अचानक गिर गए और 29 जनवरी 2015 को आपने होश जब वापस आए, उन 3 दिनों में आपके साथ क्या हुआ? शायद आपकी जिंदगी पूरी बदल गई, वो मैं जानना चाहूंगी। सही बात है। सो 2013 में आई वाज डायग्नोज्ड विद कार्डियोमायोपैथी। ओके। दिस इज बेसिकली अ डिजीज रिलेटेड विद हार्ट। लेकिन ये बहुत ही रेयर है इन इंडिया। लेकिन ये डिजीज यूएस में या यूरोपियन कंट्रीज में एक आम बात है। बट हमारे यहाँ पे बहुत ही कम डॉक्टर्स हैं जो इसको ट्रीट करते हैं। बट लकीली आई वाज डायग्नोज्ड एंड आई वाज पुट अंडर मेडिकेशन। बट आई वाजंट टोल्ड दैट आई शुड गो फॉर अ हार्ट ट्रांसप्लांट ड्यूरिंग दैट टाइम। अगर बोल दिया गया होता तो प्रॉबेबली ये एक्सपीरियंस भी नहीं किया होता मैंने। सो 2015-16 26 जनवरी के दिन मैं चलते चलते ही आई वॉज फीलिंग वेरी फैटिक, ब्रेथलेसनेस, एंड देन माई वाइफ डिसाइडेड दैट आई शुड गो टू द हॉस्पिटल एंड गेट एडमिट। I was getting my treatment and I was admitted there, but unfortunately 26 January being a holiday, so even my treating doctor wasn't present. But still, other doctors, resident doctors, they helped, and I was put into the ICU. But all of a sudden, I don't know what happened, which I learned from my family, that on the very same day, midnight onwards, I was put on ventilator. 27 रात से मेरे बाकी ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो गए। यानी कि ना ही किडनी फंक्शन कर रहा था, ना ही लंग्स, ना ही लिवर। एंड आर्टिफिशियल बलूनिंग से मेरा हार्ट का जो EF रेट जो कहते हैं वो लोग मेडिकल टर्म में, वाज क्लोज टू 10%। पंपिंग जो हो रही थी टू गेट अ ब्रीथिंग स्पेस, लेकिन ब्रेन में कुछ सिग्नल चेंज आ रहा था। And that was a time, I think probably 27th night onwards, मैं गुम हो गया। शायद ख्यालों में गुम हो गया, पता नहीं। ये कहना मुश्किल होगा, अचरज होगा, लेकिन जो गुम हुआ वापस नहीं आना चाहूँगा। उस गुमनामी में सही में मैं गुम जाना चाहता था। मैंने जो एक क्लिप देखा डॉक्टर केवल का, उसमें वो कह रहे थे कि आपकी सांसें खत्म हो गई हैं।
Right. और ये कोई 15 मिनट और 16 मिनट इस तरह से 2 घंटे। 2 घंटे। हाँ, और कोई 2 घंटे के करीब probably you were almost declared dead। वो 2 घंटे का जो सफ़र, और उसके बाद उन्होंने आगे जैसे भी आपको रिकू किया, लेकिन वो जो गुम होना, उसको हम शायद आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं। शायद, probably, बट वो गुमनामी ऐसी थी कि मतलब आपको लग रहा है कि अब आप कुछ नहीं सुन पा रहे हैं, अब एकांत हो गया है, वातावरण एकदम अंधेरा सा है। क्या वो ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है कि एकदम Could सुन be. हो गया हो? Could be drowsiness because you have been given so much of drugs, so you are drowsing all the time. But ये एक पहलू है। जो दूसरा पहलू ये है कि जब आप देख रहे हो, हाँ, तो उस दौरान जिससे आपकी वो जो आपने देखा वो जरूर सबके साथ शेयर करें। सही में जो मैंने देखा वो शायद पुरानों ग्रंथों, हमारे टीवी सीरियल्स में भी बोला जाता है, दिखाया जाता है। वो ये है कि आपकी बॉडी, आत्मा जिसे हम कहते हैं, वो मूव हो चुकी है। दैट हैज बीन अपलिफ्टेड एंड बीन कैरीड बाय 2 पीपल, नकाबपोश। This is what you experienced. This is what he experienced. नकाबपोश, Okay. सफेद ड्रेस में, एक्चुअली सफेद। तो उनकी सिर्फ आप आंखें देख पा रहे थे? कुछ नहीं, पूरे ढके हुए, पूरे ढके हुए, पूरा चेहरा ढका हुआ, और सफेद कपड़ों में वो मेरे को लेके जा रहे हैं और एक टनल के थ्रू लेके जा रहे हैं। वो टनल इतना भयानक है कि वो ऐसे घूम रहा है रोलर कोस्टर की तरह, कि अगर कोई इंसान जिंदा होगा तो वैसे ही अधमरा हो जाएगा। ना उस टनल में कोई आवाज है, ना उस टनल में कोई रोशनी है। हम कहते हैं ना कि एक टनल देखते हैं बाद में एक रोशनी आती है, नहीं। जब आप उस टनल में घूम रहे होते हैं तो बहुत से फेसेस से आप पास होते हैं। आप हुए? मैं हुआ। ओके, सो उस फेसेस में जो पास हो रहे हैं उसमें आप देख पा रहे हैं कि बॉस, ये मैं कहाँ आ चुका हूँ। वैल्कोनो इरप्शन हो रहा है और उसी टनल में हो रहा है। लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को पीटा जा रहा है। और कौन पीट रहे हैं ये लोग? अब उसको हम तो कहेंगे भैया ये हम ही होंगे या कुछ डेमन्स होंगे, बट कोई शक्ल नहीं है, लेकिन हो रहा है। आप देख पा रहे हैं। ओके। कोई भयानक शक्ल नहीं है, कोई वो नहीं, कुछ नहीं। आप शायद वो आप महसूस कर रहे हैं कि भाई पिट रहा है, कहीं से आग उबल रहा है, यू कैन सी दैट। और मानो ऐसा लग रहा है कि बॉस मैं यहाँ से निकल जाऊं, मैं यहाँ पे ना रुकूं। और सच में मैं निकल गया। तो वो लाइट मिली जिस बार? अभी नहीं, अभी तो मैं निकल रहा हूँ। वहां से निकलने के बाद एक और देश चला गया मैं। आप बिलीव नहीं करोगे विवाह, वो था परियों का देश। मतलब मैं तो ऐसा मनमुग्ध हो गया कि मुझे तो मतलब वापस ही नहीं आ रहा मुझे वहीं रहने दो। वो झरना, वो लोग। अभी भी आप जब बात कर रहे हैं तो आपके हाथों में वो एक कंपन सी है कि क्या मैं ये कहूँ कि ये तो सिर्फ हम लोग किसी सिनेमा हॉल या अपने इमेजिनेशन में देखते होंगे। मुझे ये पूछना है, मैं आपको इसलिए यहाँ पर रोक रही हूँ कि क्या इससे पहले आपने किसी ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में किसी से सुना था या पढ़ा था, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बारे में? या क्योंकि ये जो टनल की बात है, ये ज़्यादातर हम इनफैक्ट हर किसी से हम ये सुनते हैं जिनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं कि उनको एक टनल में डाला जाता है, टनल से वो निकलते हैं और उन्हें रोशनी मिलती है। तो ये क्या पहले सुना था या ये एक्चुअली आपको कुछ नहीं पता, आपने कभी ये बात नहीं सुनी या डेथ के बारे में सोचा, जो हम लोग ज़्यादातर बात नहीं करते हैं, और उसके बावजूद ये आपका एक्सपीरियंस रहा? सो व्हाट वाज इट? देखिए, प्रायर टू दिस तो मैंने कभी सुना नहीं। आपने नहीं सुना? मैंने कभी नहीं सुना, कभी जरूरत नहीं पड़ी थी, कभी जरूरत नहीं पड़ी, कभी मैंने यूट्यूब खोल के भी नहीं देखा कि किसी का पढ़ूं कि आउट ऑफ बॉडी
एक्सपीरियंस क्या होता है, वरना एक जहन में रहता है कि हाँ एग्जैक्टली, चल एक रहा चीज है। आपने कभी सुनी है, कभी पढ़ी सुनी है, तो है। वो एक मेमोरी में रहता है। कभी वो मैंने कभी नहीं किया। ओके। और तो जब मैं ये परियों के देश में था, परियों से घुल मिल रहा था, अब पता नहीं क्या बात की थी कि नहीं की थी, ठीक है, लेकिन फिर देखा कि मुझे वहां से फिर लिया जा रहा है, ओहो, मतलब छोड़ा नहीं गया। छोड़ा नहीं गया। ओके। एक और पैसेज में जा रहा हूं मैं। ये पैसेज एक भयानक पैसेज, इस पैसेज के थ्रू आप बिलीव नहीं करेंगे। अब आप कह सकते हैं कि जब हिंदू माइथोलॉजी गॉड्स है कि नहीं है, तो शायद हमने जो आभास किया हो या सुना हो तो वो पोर्ट्रे चलता है। तो इस पोर्ट्रे में देखा कि मैंने साईं के दर्शन किए। आप साईं भक्त हैं? मैं साईं भक्त हूँ। बट आपने मुझे ये भी बताया था कि जब ये सब चल रहा था तो साईं ने आपसे मुंह मोड़ लिया था। सही बात है। अब यही मेरे को आज भी मैं अचरज में हूं कि साईं ने मुंह क्यों मोड़ा, क्या वजह थी। शायद मुझे अब पता चला वजह क्या है। पर उस टाइम क्या देखा जब साईं मुंह मोड़, ओके, वो चले बोलते जाने दो, Okay. लगा लेट गो करते हैं उन्होंने कि वो नहीं रोकना चाहते, उनका कोई अपना जो भी मकसद है। हो, हाँ, हर, जो भी हर, हो। हर आत्मा के अपना सफर होता है, मकसद होता है। तो मेरे को लेट गो कर दिया, जाने दिया। अब जब गया तो वो जो दो लोग मेरे को लेके जा रहे थे वो डिसअपेयर हो गए। अब मैंने देखा कि बॉस ये क्या, कहीं गुफ्तगू चल रहा है। अब गुफ्तगू क्या, ये देखा एक हाथ फिर से पकड़ा गया है और मुझे किसी द्वार के अंदर जाना है, लेकिन एक और हाथ मेरा रोक लिया गया है, वो जाने नहीं दे रहा। सो इट इज लाइक टग ऑफ वॉर। इट इज लाइक अ टग ऑफ वॉर कि एक हाथ आपका उधर है और एक हाथ आप रोक गया। वाओ। And that's the last door. And I can see एक भयानक चेहरा जो मुझे खींच रहा है, और साथ ही साथ एक और भयानक चेहरा जो मुझे रोक रहा है। एंड देन दिस इज द टाइम जो आप लाइट की बात कर रही है। डोर तो नहीं खुला, लेकिन लाइट खुल गया। ऐसा लाइट जिसको देख के तो मैं हैरान, सब लोग चुप हो गए, कहीं से मुझे कुछ आवाज नहीं हो रहा है। एक शैडो दिखा, लाइट के साथ एक शैडो, एक आकृति बनी हुई शैडो, और उस लाइट से जैसे किसी ने मेरे को एक हाथ में एक नया बच्चा मुझे सौंपा। आई कैन सी अ लाइवली बेबी। जब मैंने उस बेबी को देखा, एट दैट वेरी मोमेंट, एंड प्लीज नोट द डेट, 29 जनवरी, और वो मेरा ही जन्म तिथि है। आप जैसे बात कर रहे हैं मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं कि आपको आपकी जिंदगी, ये पुनर्जन्म हुआ, रीबर्थ हुआ, और आपको आपकी जान, आपकी सांसें वापस दी गई। जैसे ही मैंने उस बच्चे को अपने हाथ में देखा, मे बी इट वॉज आफ्टरनून और इवनिंग टाइम, माई वाइफ वॉज सिटिंग बिसाइड मी। This you could see, or No. when you came into senses? When I came into senses, Back into senses. my wife told me that she was shouting with me, because she could see and feel that my eyes were moving. So there were a little bit of movements in my eyes. But that was the time I was holding the kid. And by night, little bit of drowsiness was getting over, तो थोड़ा होश में आया. So probably that is the life I saw कि I got a rebirth. This is the after analysis कि भाई जो मैंने देखा शायद वो मुझे जिंदगी वापस मिली 2015 में। 29 जनवरी 2015 में मुझे जिंदगी वापस मिली। फरवरी 16 तारीख या 13 तारीख को मेरे को आर्टिफिशियल हाथ से मेरा सर्जरी किया गया। जो ट्रांसप्लांट, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट। दिस इज एन आर्टिफिशियल ऑर्गन, मशीन, नॉट द ट्रांसप्लांट। ओके। सो दिस मशीन इज नोन एज एलवैक। ये एक और जिंदगी है। और जब मेरे को तब तक मुझे कोई होश नहीं था। मैं जनवरी से लेकर जून के महीने तक अस्पताल में था विद द मशीन। जब मैं घर वापस आया
विथ मशीन, अगर कोई भी मेरे को उस मशीन में देखेगा तो किसी के आंसू रुकते नहीं थे। किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक जीता जागता इंसान जिसको हमने देखा है वो 5 किलो का मशीन लेके घूम रहा है। And where was it tied? It was tied from my abdomen. The wire used to come out, and I used to hold a carry bag. You had to carry that 5 kgs all the time? Yes. And could you leave it as a briefcase? No, you can't. Nothing. No. It had to be carried. It has to be carried. And so heart It's a battery was operated. okay. It's a mechanical device operated with battery, and the battery needs to be charged 24/7. When you want to keep out the battery at night because of the soge, so you have to plug it with another soul, and that needs electricity 24/7. तो उसके लिए अलग से इन्वर्टर खरीदा गया कि वो चार्ज में रहे. So that was acting a heart for me, an artificial heart. So it gave me life. And with that artificial heart, with that bag, I did all my work from October onwards. Wow. So the question here comes is that कि इतना सब कुछ गुजरने के बाद इंसान के ऊपर ही है कि वो उसको पॉजिटिव ले या ये सोच ले कि अब वो खत्म हो चुका है. तो मैंने जब देखा या वो शुक्र मनाए कि भाई उसके पास ये सहूलियत भी आ गई, और ये भी एक तरह से ये भी तो हमारी ब्लेसिंग ही है ना. It's a blessing. कि आप what all you went through and still you are alive and you are catered for all these things. कि आपका सारा कुछ आपका महफूज है, right? अब जो मैंने समझा कि I'm 1977 born, लेकिन till 2015, and I'm telling you very honestly, मे बी ये दर्शक बहुत लोग देखेंगे, तो मेरी लर्निंग जो थी वो ये थी, आई वॉज सो इन्ग्रोस्ड विथ माई वर्क. और यू नो एक एज होता है जैसे फ्रॉम 28 to 38, वो 10 साल was my very peak time. I was rising like anything in the education field and being a vice president of a group. Enjoyed all sphere of life work, but I never gave time to my family. मैं कभी बच्चों को टाइम नहीं दे पाया. लेकिन 2015 के बाद जो मैं घर में था, वो 6 महीने मुझे रियलाइज करवाए व्हाट इज द एसेंस ऑफ अ फैमिली, व्हाट इज द एसेंस ऑफ अ किड. जैसे आज कोविड के दौरान ये जो पूरी दुनिया थम गई है, लोगों को रियलाइज हो रहा है द फैमिली टाइम, द नियर एंड डियर वंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट, और हम किस तरह से भागम भाग में थे और वो सब कुछ थम गया. मैं भागम भाग में था कि हाँ मुझे पैसा कमाना है और आज मेरे पास ये है, मुझे और आगे करना है. मैं थम नहीं रहा था मैं. शुभंकर, एक आपने अपना एक एक्सपीरियंस बताया जब आप ब्रह्मा विष्णु महेश उस बाल अवस्था में, उस बचपन में, ये कब हुआ जब आपको देखिए भगवान क्या खेल खिलाता है, ये तो मैंने सब कुछ देखे इस जन्म में. आर्टिफिशियल हार्ट भी दे दिया मुझे. यू नो वी हैव टू स्पेंड अराउंड क्लोज टू 1.5 crores फॉर दैट. ये भी आप ताज्जुब होंगे कि इतना पैसा इकट्ठा करना, ये भी कैसा, इट्स ऑल ब्लेसिंग्स. ये मशीन बीइंग अ मैकेनिकल मशीन, दावा तो था कि कम से कम 15 साल चलेगा, लेकिन ये मशीन मेरा 2.5 साल में जवाब दे दिया. क्वेश्चन ये आया कि बॉस क्या फिर से आप मशीन में लाइफ जीना चाहेंगे या नाउ यू रियली वांट टू गेट अ हार्ट डोनर. सो इट वाज अ टफ कॉल बट वी स्टूड एंड वी सेड नो मोर मशीन. आई वांट टू गो फॉर अ हार्ट ट्रांसप्लांट नाउ. लेकिन टाइम 6 months. अगर 6 महीने में अगर हार्ट नहीं मिला तो आप वैसे ही टाटा फिश हो जाएंगे, नहीं तो 6 महीने के अंदर आपको फिर से आर्टिफिशियल हार्ट लेना होगा. तो the procedure started for to find the transplant. 2017 November say the procedure started for finding the heart, because till then my doctor said you don't need a transplant,
this machine is as good as a heart. Okay. But I was always after him कि नहीं बॉस, मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, मशीन वाली लाइफ नहीं चाहिए, मेरे को मशीन मैन नहीं बनना. तो कहा कि 6 महीने बहुत ही टफ टाइम होगा. और उन 6 महीने दौरान आई वॉज बेड रिटन, नो मूवमेंट, नथिंग, बिकॉज हार्ट काम नहीं कर रहा है. लकीली नहीं, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ये मेरे सपनों में आता था कि अभी तक तुमने कोई भी रिलीजियस बुक्स नहीं पढ़ी है, तेरे साथ इतना कुछ हो गया है, लेकिन तभी भी तूने मेरे को सरेंडर नहीं किया. इट्स अ फैक्ट. लोग इसे कहानी भी सोच सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मुझे फैक्ट है. कहानी भी किसी न किसी की आप बीती ही होती है, तभी कहानियां बनती हैं. उसने कहा कि भैया तेरे को सरेंडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि तू अभी भी भाग रहा था. यू विल नॉट बिलीव, इवन विद दैट मशीन आई वाज रनिंग. मैं थमा नहीं था, क्योंकि मैंने जो मेरे को सिग्नल मिला था थमने का, वो मैंने देखा ही नहीं था. तो शायद वो जो मशीन बंद हुई, वो एक सिग्नल था कि बॉस अब थम जा जिंदगी से, और मेरे को मेरे शरण में आ. आई स्टार्टेड रीडिंग गीता. उससे पहले कितने लोगों ने मेरे को बोला होगा कुछ तो पढ़ ले, मैंने बाहर में जा, बी प्रैक्टिकल, ये सब में कुछ नहीं रखा गया. एंड आई स्टडीड गीता. तुम बिलीव नहीं करोगी, बिकॉज आई एम नॉन वेजिटेरियन. तो एक बार तो खाते खाते पढ़ लिया, फिर सपने में आ गए कि बॉस कर क्या रहा है तू गीता पढ़ रहा है, भगवत गीता, और वो भी नॉनवेज खा रहा है. नहीं. देन आई थिंक आई टुक अनदर 20 days टू रीड. आई बिकेम प्योर वेजिटेरियन. 20 दिन कुछ नहीं खाया, सीधा शुद्ध शाकाहारी, और पढ़ाई की. उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, सपने में ग्रंथ साहब जी आए, जो सरदारों का जो सिखों का जो ग्रंथ होता है, कि तूने अभी तक मेरे को सरेंडर नहीं किया. मैंने कहा यार बॉस ये क्या है, ये तो लगता है सब अपने अपने को बुला रहे हैं, सबने अपना अपना दरवाजा करके आ रहे हैं. तो उन्होंने कहा नहीं बॉस, तेरे को मेरे पास भी आना होगा. मैंने कहा इस रूप में तो मैं कैसे जाऊँ, कैसे, और वो भी कहाँ पे. आई स्टे इन दिल्ली, सीआर पार्क, और मुझे कहाँ जाना था, फतेह नगर के गुरुद्वारा. ये कमांड आया कि आपको इधर आना है, सरेंडर करना, और मुझे पढ़ना है. हाँ. तो मैंने कहा कैसे जाऊँ, तो पता नहीं, तो कैसे भी करके 5 मंगलवार आई वेंट देयर. करते करते दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल निकल गया. वाइफ ने कहा कुछ नहीं हो रहा है. सो प्लानिंग हो गई चेन्नई जाने की, कि बस चेन्नई में डॉक्टर बालाकृष्णन है, उनसे बात हो चुकी है, वहाँ पे प्रॉब्लम वी कैन गेट अ हार्ट इफ यू स्टे देयर, बिकॉज प्रॉक्सिमिटी ऑफ गेटिंग हार्ट इन साउथ इज मच मोर ईजियर देन इन नॉर्थ. तो मैंने कहा ठीक है कर लो यार, जो तुम्हें करना है करो. लेकिन द पॉइंट इज दैट मैंने अपने वाइफ को ही बोला था कि अभी तक एक जने नहीं आए मेरे पास, उनका आशीर्वाद नहीं मिला, और जब तक उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा बस कुछ नहीं होने वाला, चाहे हम जितने भी चले गए. मेरे भाई ने कहा फिर कौन पूछा नहीं. यू विल नॉट बिलीव विभा, May 16th मेरे सामने और कोई नहीं, मुरलीधर आ गए. मतलब मुझे लगा कि यस कृष्णा इज हियर नाउ. वाह. कृष्णा का मैंने शक्ल देखा, चेहरा देखा, फोन रैंग कि वी हैव गॉट अ हार्ट. इट्स नॉट अ जोक. इनका नॉट एट ऑल, मतलब इनका एक्सपीरियंस उनके. ओके या कॉल आया, उसको कुछ मत बोल. मेरी बीवी को कॉल आया, उसको कुछ मत बोल, उसको कुछ मत खिला, प्रे कर, सब कुछ ठीक निकले, मैच हो जाए. पर मिल गया है, तेरे को चेन्नई नहीं जाना होगा.
17th को I moved to the hospital. 18th I was operated with a new heart which I got from Jaipur, a healthy heart. मेरा ट्रांसप्लांट हो गया 18th में. 19th को मुझे होश आया, बट अनफॉर्चुनेटली अगेन मैं कोलैप्स हो गया. कोलैप्स क्या हो गया, मेरे पूरे बदन में, शरीर में ब्लड पॉइजनिंग हो गई. फिर अगेन ऑन वेंटिलेटर. When I was put through the ventilator, that was the time I was again, not the universe, but this is the time I am transiting my lives. कि मेरे पुराने कर्मास क्या थे, अब शायद वो कर्मास थे. This is now when you are like in the hospital. In the hospital. And now you're going through this vision. Vision, yes. Okay. So is it the past lives you saw or this life's karmas only you saw? I think some of the past lives, because there was a time where I was, very गरीब, एक गरीब घर में पैदा हुआ इंसान. ये आप देख रहे हैं. ये देख रहा हूँ. वहाँ से मैं क्या बना, कहाँ से कहाँ गया. There was a time कि बस I am helping people, and while helping people I also saw कि बस now I need to get up. So it was like instant, एक के बाद एक clippings. Okay. लेकिन तब भी मैं वापस नहीं आ पा रहा हूँ. अभी आप देख रहे हो. अब मैं देख रहा हूँ. फिर एक जगह आया कि बस मैं खेल रहा हूँ. और खेल किसके साथ रहा हूँ? अपने दोस्तों के साथ नहीं. मुरलीधर, शिवजी और ब्रह्मा जी. I was astonished. And they were also like kids. They were kids, and I was also a kid. Wow. और जब उनके साथ खेल रहा हूँ, मैं फिर वापस आ गया. मेरे आंखें खुल गई. तो मई में मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ. जुलाई आई केम बैक होम. पर फिर भी कोई तसल्ली नहीं. सितंबर में फिर से मेरा प्रॉब्लम हो गया. 2018 में अगेन आई वाज शिफ्टेड टू हॉस्पिटल. टिल नवंबर आई वाज ऑन वेंटिलेटर. जिंदगी जिंदा दिलों का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जीते हैं. मतलब एक्चुअली प्रूव दिस कि आपकी ये चाह या ये बार बार एक पॉजिटिव थिंग कि ओके एंड सो आई फेस इट, सो आई अंडरगो दिस एंड आई कम आउट. ये भी तो एक सोल की जर्नी है कि भी आपने ये चीजें, ये चैलेंजेस लिए, उसको फेस किया, उस पर सरेंडर हुए या कराया गया और फिर आप उससे बाहर निकल रहे, उभरे. यस. और जब लास्ट टाइम का जब मैं गया 2018 सितंबर जब हॉस्पिटलाइज हुआ, मेरे जो ट्रीटिंग डॉक्टर है डॉक्टर केवल, उसने मेरे भाई को सिर्फ एक चीज़ कहा कि बॉस मैं तो जा रहा हूँ US, बिकॉज उसको अपने बेटे का एडमिशन करवाना था मेडिकल कॉलेज, मेयो कॉलेज में. अगर 4 दिन बाद मैं आता हूँ, इसको होश आ गया, विल ट्रीट हिम, अदरवाइज प्लीज टेक हिम आउट. बहुत सह चुका है ये, बहुत डोज दे दिया है और हम नहीं रखना चाहते इसको वेंटिलेटर में. आप लोगों ने बहुत हिम्मत कर लिया, लेकिन अब इसको कष्ट मत दो. ये माता का बंदा है, अगर माता ने चाहा तो ये वापस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. एंड व्हेन ही केम बैक फ्रॉम द US, he was shocked to see that I was wide open with my eyes and I was eating food without a food pipe. So शुभांकर, ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी देर मुझे इससे इंटीग्रेट होने दो कि ये हुआ एक्चुअली आपके साथ या किसी के साथ. Wow, isn't that beautiful? Isn't that something like what exactly इस सब से शुभांकर, ये जो आपके साथ 2015 जनवरी से मई 2018 का ये जो सफ़र रहा, इसमें बिसाइड्स जो फिजिकल चीज़ें हुई और चैलेंजेस हुए, इसमें आपकी क्या लर्निंग रही? क्योंकि आप बार बार मौत के मुंह से बच के आ रहे हैं और उस
दौरान आपको दर्शन भी होते हैं, आपको रोशनी के दर्शन होते हैं, आपको साईं भी मुंह फेर लेता है और आपको एक मुरलीधर बजाते हैं और इन ब्रह्मा विष्णु महेश से आप खेल रहे हैं, ये जो भी और पास्ट लाइफ्स आप देखते हैं, इस सब से ये जो 3 साल में आपकी आपकी क्या लर्निंग रही? सच बात बोलूं तो मेरी एक ही लर्निंग है, वो ये लर्निंग है कि फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं है। हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि सब कुछ हम कर रहे हैं। नहीं, ये एक फैमिली की ब्लेसिंग्स है जिसकी वजह से आप आज हैं, और आपने जो जो काम किए हैं, चाहे कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव भी होंगे, लेकिन वो आपने कैसे किए हैं वो भी आपको हेल्प करता है। सो हाउ मैटर्स, आपके पास कोई चीज आती है बट आप किस तरह से उसे लेते हैं या करते हैं? आई थिंक आई वुड मेरा जन्म, मेरा जो भी चीज हुआ है, जिस भी फेज से गुजरा हूं, मैं गलत नहीं कहूंगा, एंड आई एम सेइंग टू पब्लिक थ्रू योर फोरम, आई एम ब्लेस्ड टू हैव माई वाइफ रूपाली। एक्चुअली में शी इज लाइक अ सती। तो कहते हैं ना कि वो शिव पार्वती, तो फॉर मी शी इज एक्चुअली पार्वती। मैं शिव हूं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन फॉर मी शी इज। अगर वो नहीं है तो शायद मैं ना। तो उनकी सोल जर्नी और उनकी लाइफ जर्नी भी इस तरह से रही कि उन्होंने आपको अट्रैक्ट किया और शी हैड टू टेक bigger role and bigger responsibility to bring you out. To bring me out. So she is your savior, rescuer. Wow. So Nari Shakti. So you can sum it up like this. If you will not respect a woman, whosoever it is, whether it is your mother, your sister, your daughter, anybody, with relationship or not relationship, respect is something has to be there. And that will come only from heart. कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता. Even if the heart is transplanted now. Even if the heart is transplanted. So that's what. So, okay, what is a change? मतलब आपका जैसे एक होता है कि इस दौरान ऐसा देखा जाता है लाइफ पर्पस के बारे में आता है, या कई बार आपकी पर्पस ड्रिवन लाइफ हो जाती है. So what is exactly you feel that the change came before and after that? How you worked? You of course said that you shared that कि भाई जो मैंने टाइम नहीं दिया था फैमिली के साथ वो मुझे मिल गया और मैं वैल्यू और वही ज़्यादा कर रहा हूँ. Secondly, अब मेरी पहले भी सिक्स सेंस था, लेकिन अब मेरी सिक्स सेंस है वो और स्ट्रांग हो गई है. मतलब सामने वाला को मदद चाहिए, मुझे पता नहीं कहीं से एक सिग्नल आ जाता है. So it is something like कि उस दौरान आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपको आपका लाइफ पर्पस मिला, या कुछ आपको बताया गया, या आपको लगा जो आप काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक काम है, और आप क्योंकि आप लाइफ कोच हैं बिहेवियर पे. See, I think जो पर्पस है वो ये है कि लोगों को अपने दर्द से उभारना. ये मेरा पर्पस है, जो मुझे आई थिंक फ्रॉम दैट सोल राइट आई गॉट, कि तेरे को जो रिबर्थ मिला है वो अपने लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए. पिछला लाइफ जो मैं जी रहा था वो अपने लिए जी रहा था, अब जो लाइफ में जी रहा हूँ वो औरों के लिए जी रहा हूँ. शुभांकर ने बहुत खूबसूरती से मुझे ये बताया कि पहले जैसे एक यूथ का एक ख्वाहिश होती है पैसा कमाना, नाम कमाना, और जो इन्होंने बहुत कमाया और उन पे बहुत रहम रही, नाम, नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग. और उसके बाद ये जो एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद आप कहते हैं जिनके पास नहीं भी है उनको मैं मदद करता हूँ और उनको उनकी राह तक पहुँचाता हूँ, जहाँ पर भी उनका पर्पस है मैं उन्हें अब एक मीडियम बात बन रहा हूँ मैं. सो आई थिंक प्रॉब्ली आई एम अ मीडिएटर नाउ, more like a medium for them. So that they reach their goal. मेरा बात खत्म हो चुका है या शुरू
हुआ है एक और। या एक शुरू हुआ है एक मार्गदर्शन का, एक मार्गदर्शक बन चुका हूँ, and I'm very happy with that. I'm very passionate because I keep on giving lectures in schools and colleges. जो सबसे बड़ा मेरे को अच्छा लगा कि हम आमतौर में पेपर में पढ़ते हैं कोटा में, खासकर कि जो लोग इंजीनियरिंग का प्रिपेयर करते हैं बच्चे, many who couldn't pass, they commit suicide. There were 16 kids who told me on my face कि after hearing you sir, हमने जो सुसाइड का सोचा था, we will never do in our life. Wow. This is so beautiful and I think right timely, क्योंकि हम छोटे छोटे फेलियर से कहीं पर हार मान लेते हैं और जो फियर है, डर को हम सामना नहीं कर पाते, या हमारी कंडीशनिंग इस तरह से होती है कि हमें ये पता है कि डरना कैसे है पर उसको उभर के बाहर कैसे आना है और एक ज़िंदगी कैसे बितानी है, वो शायद हमें कहीं पे मिस आउट हो गया, ये गैप हो गया है। तो आपकी जो ये अपनी ज़िंदगी जो एक मिसाल बन गई, वो शायद लोगों को एक राह दिखा रही है कि मौत सिर्फ रास्ता नहीं है, मौत से मिलकर और मौत से पार आकर उससे सीखकर एक रास्ता बनाना और आप आगे बढ़ो। ये एक आपके एक लर्निंग, एक बच्चों के लिए या जिंदगी में जो हार मान रहे हैं उनके लिए एक सबक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम उल्टा पढ़ाते हैं। Okay. हम बच्चों को पढ़ाते हैं या बच्चों को सिखाते हैं, देखो सामने वाले का सक्सेस, उससे सीखो, उससे सीखो। ये धारणा हमें चेंज करानी होगी। हमें सिखाना होगा कि तुम सीखो फेलियर से, और सक्सेस को भी वेलकम करो। सक्सेस को तो वेलकम करो, लेकिन फेलियर को नेगेट मत करो। फेलियर से सीखो कि हम कैसे उठ सकते हैं, उससे और अच्छा कर सकते हैं। देखिए, जब मैं मशीन में था, इट्स वेरी हार्ड फॉर एनी हेल्दी लिविंग बॉडी टू एक्सेप्ट कि बॉस नाउ दिस इज हिज लाइफ, he has to stay with this machine 24/7। और जिसको नहाना का इतना शौक है, अब उसका नहाने में भी रेस्ट्रिक्शन। मतलब कितनी खूबसूरती से आपने ये बोला, क्योंकि कहते हैं कि भाई फेलियर है, उससे वो तो तुमने ट्राई किया तो फेल हुए, लेकिन ना ट्राई करना या ये उम्मीद छोड़ देना कि मैं पास हो जाऊं, वही जैसे राजकुमार जी जो मेरे पिछली बार हमारे वीडियो में रहे, उन्होंने कहा कि फेलियर इज फाइन बट एमिंग लो इज क्राइम। तो वो एक जिंदगी जीने का जज्बा तो रहे। यस, बाकी फेलियर है, उससे डरना नहीं, उसका सामना करके आगे बढ़ना है, और वो दूसरों की नहीं है, वो अपने अंदर ही है, वो जज्बा तो अपने अंदर। देखिए, आपको रोकने के लिए बहुत लोग मिलेंगे, ना समझने वाले भी बहुत लोग मिलेंगे। जब मेरे साथ ये सब हादसा हुआ, पूरी कायनात, हम किस कायनात को कहते हैं? सोसाइटी, आपके रिलेटिव्स, हाय अब क्या होगा, आंसू रोने वाले बहुत मिलेंगे आपको, हिम्मत देने वाला कोई नहीं मिलेगा। सब आपको रोकेंगे, नहीं तेरे को नहीं उठना है, तेरे को नहीं जाना है, यू हैव टू लिव अ वेरी सेडेटेड लाइफ। मैंने कहा नो वे, जिंदगी जीऊंगा तो पूरी जीऊंगा यार, और आर्टिफिशियल के साथ नहीं, ना धड़कने वाले दिल के साथ भी जीऊंगा और जी के दिखाऊंगा। सो दैट विल पावर हैज टू कम फ्रॉम यू। हम लोग विल पावर को खो जाते हैं। तो ये भी जरूरी है कि अपनी विल पावर तो बहुत जरूरी है, आप किस तरह से आप अपने आप को देखते हैं, लेकिन आपके आसपास वाले भी बहुत असर डालते हैं उस सोच के लिए। अगर आपके आसपास वाले ही आपको नीचे खींच दे तो आप शायद वो देखना बंद कर देते हैं उस उम्मीद से। इसीलिए आपकी अपनी जो विल पावर है उसको आपको 10 गुना बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपको नीचे डुबाने के लिए हर वक्त कोई ना कोई होगा। तो विल टू सर्वाइव कि बॉस कुछ भी हो जाए, मुझे तो जीना है, सर्वाइव, और जी के लोगों को जीना है। ये पर्पस बन गया कि मैं तो जी रहा हूं। देखो, अगर इतनी मुसीबतों से जी सकता हूं तो तुम क्या चीज हो यार, क्यों हार मान रहे हो? और सक्सेस दूसरों की है, वो
इंस्पायर कर रही है तो बहुत बढ़िया, बट अगर वो आपको नीचे कर रही है किस काम की? मतलब ही नहीं, वो किस किस काम काम की? उसने क्या किया? तुम करो जो तुम कर सकते हो. सो ब्यूटिफुल. So that's what I feel. या दैट इज सो ब्यूटिफुल कि ना डेथ का पता था ना फियर का पता था, तो कई बार अननोन में रहना वो बहुत बेहतर होता है. Yes. क्योंकि हर चीज हम ये सोचते हैं, जैसे आज की जिंदगी है कि हर चीज डिफाइंड होनी चाहिए. वो बच्चा अभी चौथी क्लास में है लेकिन उसने बड़े होके क्या बनना है वो भी डिफाइंड होना चाहिए. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पता होना चाहिए कि हाँ एक कुछ सामने हो वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपके हाथ में शायद कुछ नहीं है. एंड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट वन मोमेंट when you don't know anything, and if it strikes you, then you should be prepared for that. Yes, because see आज की डेट में क्या हो रहा है, हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमारे फ्यूचर में क्या होना है. हमें तो ये नहीं पता कि इस पल में क्या होने वाला है, लेकिन हम उस जुस्तजू में कि हमें कल क्या खाना है. लेकिन आज जो खाने को मिल रहा है उसका एसेंस, उसका स्वाद, उसका एसेंस वो हम भूल जाते हैं. उसको चेरिश ही नहीं करना चाहते. Totally. हम जेलस में जा जाते हैं कि हाय देख वो क्या कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा. कंपटीशन. हमें कॉम्पिट नहीं करना. एक और चीज आपने कही, क्योंकि आप एजुकेशन लाइन से हैं और उसी में आप एंटरप्रेन्योर रहे, कि वैल्यू ऐड, ये जो कहीं हम अपनी वैल्यूज को खो रहे हैं, कहीं हम ये भूल रहे हैं कि हमारे अंदर वो क्या है जो जिंदा रहने को हमेशा चाहता है. राइट. तो वो जो वैल्यूज हैं सोसाइटी में इरोड हो रही हैं, क्योंकि शायद हम बाह्य जिंदगी को देख रहे हैं, अंदरूनी जिंदगी को हम देख ही नहीं पा रहे हैं. सो वो जो वैल्यू ऐड की जब बात होती है, वहां पे आप क्या सोचते हो कि आज के बच्चों को किस तरह से जरूरत है, या पेरेंट्स को? क्योंकि बच्चों को तो कम, मतलब बच्चे या स्कूल में हैं या घर में हैं, तो बच्चों के साथ पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? सी मैं पेरेंट्स को तो अब यही सिर्फ एक सलाह दूंगा कि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन आया है, आई थिंक एक बेहतरीन मौका है कि जहाँ पे वो आपस में बात कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, ये नहीं कि छोड़ दें. मैं आज भी कहता हूँ कि अगर बच्चे को 1 घंटे के लिए आप वॉक में ले जाना चाहते हैं तो किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका. लेकिन हम उसे घर से बाहर नहीं निकालना चाहते. उसको हमने कंप्यूटर दे दिया कि भैया कंप्यूटर में खेल. उसको खेलना नहीं है, उसको अपनी बात भी सुनानी है और उसको सुननी भी है. सो इस जो एक्सपीरियंस से आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा कि एक फियर, उसके डर के जीने से कोई मतलब नहीं है, और फेलियर से डरने का मतलब नहीं, और एक जज्बा हमेशा जिंदगी जीने का वो हमेशा बरकरार रखना. वो तो होना चाहिए. नहीं तो अगर आपको जज्बा नहीं होगा ना तो मैडम कुछ भी कर लें, कितनी भी दवाइयाँ खा लें, आप डिप्रेशन के मरीज हैं तो डिप्रेशन में ही रहेंगे. लोग कहते हैं ना मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे को ये होता है, मेरे को एंजाइटी होता है. सो देयर आर डॉक्टर्स हु ट्रीट देम. सो देयर आर क्लिनिकल डॉक्टर्स एंड देयर कॉग्निटिव थियोरेटिकल थ्योरीज वाले डॉक्टर्स. सो आई बिलीव आप जितना बात करेंगे एक दूसरे के साथ, उतना ज़्यादा लोग उभर के आएंगे, डिप्रेशन खत्म होगा. लोग बात ही नहीं करना चाहते. और कम्युनिकेशन भी या तो इंफॉर्मेशन बेस्ड हो गया है, या आप, मैंने बोला है तुम सुन लो बस, या इंफॉर्मेशन है जो हमें सोशल मीडिया से मिल रही है या न्यूज से मिल रही है, या क्या नया हो रहा है नॉलेज बेस्ड हो गया, या जो मैं बोल रहा हूँ या सुन लो और जैसा कहा गया है वैसा कर लो. लेकिन वो जज्बातों को जीना और हर पल को जीना वो शायद कम्युनिकेशन में है ही नहीं. हमें शायद वो पेशेंस ही खत्म होती जा रही है कि हम बिन कही बातों को भी सुना जाए और उस जिंदगी को और उन पलों को जिया जाए. वो शायद कहीं पे मिस हो रहा है या किसी हार्डवे में कहीं पहुंचने के जल्दी में हम उसे पीछे छोड़ रहे हैं. सही बात है. और फिर हम वैल्यू ऐड की बात करते हैं. वही कहते हैं ना कि ये तो हिपोक्रेसी वाली बात हो गई ना. एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये करना चाहिए लेकिन हम खुद ही अमल नहीं करते. तो मैं तो लोगों को ये कहना चाहूँगा कि बॉस
preach what you practice. Don't preach what you do not practice. उसका कोई मूल नहीं You है. walk your talk. You walk it up. Anything is possible at any given time. Right? Anything. And how to deal with it and how to overcome it. और आपका पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढने से मिलता है या पर्पस ड्रिवन होता है? देखिए दोनों ही चीज़ें मैं कह सकता हूँ. एक तो ढूंढना ही पड़ता है और एक तो ड्रिवन भी होता है. पास्ट लाइफ मैंने ढूंढा नहीं था, चलता गया लहरों की तरह, जहाँ लहर ले गई बहता गया मैं. And I never regretted. Yeah. You know, honestly, एक चीज़ मैं कहूँ कि अगर मुझे कुछ हो भी गया होता तो मैं ऊपर जाके यही कहता कि बिंदास, मतलब जिंदगी पूरी जी के आया. अब अगर मेरे को कोई बोलेगा तो मैं कहूँगा मैंने वैल्यू वाली जिंदगी जी है. और ये भी कहते हैं जैसे रेड लाइट्स ही आपको बताती हैं रास्ता कि कहाँ मुड़ना है. हम जब भी किसी को रास्ता बताते हैं तो ये कहते हैं अच्छा तीसरी रेड लाइट से लेफ्ट हो जाना या यू टर्न ले लेना या राइट मुड़ जाना. ग्रीन लाइट में तो निकल ही जाते हैं. तो वो जो जिंदगी की रेड लाइट आपकी जिंदगी में आई है तो उसने शायद आपको एक जगह थमाया. Oh, yes. वो दर्शन कराए, वो जर्नी आउट ऑफ बॉडी की कराई और फिर जिंदगी शुरू हुई. What message you would like to give to everybody? I would simply say, अगर मैं बिंदास होकर जी सकता हूँ ना, कोई भी जी सकता है. कोई भी जी सकता है. और एक थैंकफुलनेस में, ग्रैटिट्यूड में होना नहीं चाहिए. बस आप सुबह उठे, शुक्रिया अदा कीजिए. बस किसको करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है. उसमें मैं कोई नॉर्म नहीं लगाऊंगा कि यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू टच द फीट. नो, शुक्रिया कीजिए कि आपने सूरज देखा. और जब सोएं तो ये कि भाई मैंने आज के पूरे कर्म पूरे किए, कर लिए. तो जिंदगी जीना बहुत जरूरी है. एक दिन निकाल दिया काफी है. वाह, क्या मजेदार बातचीत हुई शुभांकर के साथ कि जिंदगी को जीना हर पल कितना जरूरी है कि कोई रिग्रेट ना रह जाए और पूरी तरह से जिंदगी जीना पॉसिबिलिटीज के साथ पॉजिटिव होते हुए, और वो जब मैसेजेस मिले उसको रिसीव करना और उसी की अलाइनमेंट में आगे लोगों की मदद करना और जो कर सकते हैं अपने साथ और दूसरों के साथ, और शुक्रिया अदा करना कि यही जिंदगी है. यस. और मैं एक और चीज़ कहूँगा कि मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों का और खासकर मेरे पटेलियन दोस्तों का. यू नो, आई स्ट्रेट फ्रॉम सिताब. जब मेरे साथ ये चीज़ हो रहा था मेरे फ्रेंड्स सब इकट्ठे हो गए. तो फ्रेंड्स और फैमिली दोनों इकट्ठे हो गए. Even people who didn't knew me, my seniors, my junior to juniors, they all helped. Wow. All helped from everywhere, from all over the world. Wow. Whether in kind, whether in cash, I'll not say how much, but they become a family member. जिसको किसको पता भी नहीं था कि शुभांकर कौन है, लेकिन मैं इतना खुशनसीब हूँ कि yes, they knew who was शुभांकर. तो आप पे तो ये बहुत बड़ी वो आ गई है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आगे बहुतों को पार लगाना है. Yes, यही है सर. वाओ, इट इज सो नाइस टू टॉक टू यू शुभांकर, एंड आई होप ऑल ऑफ यू जिन्होंने कभी सोचा हो कि जिंदगी क्या है, ये जाने कि जिंदगी ही सब कुछ है और उसको पूरी तरह से जीना और उन पलों को शुक्रिया करना और उसको एक को हर वक्त उस ऑ में रहना कि पता नहीं आगे क्या है, वो एक चाइल्ड लाइक क्यूरोसिटी में रहना, वो एक बहुत खूबसूरती. और डर का सामना, फेस ऑन, हेड ऑन, और फैमिली और फ्रेंड्स को साथ रखना और फेथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू हैव फेथ. अगर फेथ नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता. वो फेथ ही है जो फियर को भी पास नहीं फियर को भी पास कर देता है. ये फेथ है कि यस देयर इज अ गॉड. किसी ने नहीं देखा, मैंने देखा है, ये पहचानता हूँ. आप माने ना माने, लेकिन ये फेथ है. और हम हर कोई किसी ना किसी रूप में उसे एक दर्शन तो करेगा ही करेगा, किसी भी रूप में करेगा. हम जो जाते हैं भगवान
मंदिर जाते हैं, मैं तो कहूँगा जाना बंद कर दो, जाना बंद कर दो, अपने अंदर भी देखो। अगर आप अपने माँ बाप को ही करेंगे दर्शन, जिसके लिए मदद कर सकते हैं उसकी जिसकी मदद कीजिए, भगवान ने आपको वो जरिया बनाया होगा। वाह, थैंक यू शुभंकर, एंड ऑल सक्सेस, थैंक यू, and every field and may many be helped by you for sure, and assisted look towards forward, the best, yeah, towards their goal. Thank you. thank you, thank you.